व्यक्ति की विनय नहीं, तत्व की विनय ही है। ये व्यक्ति की विनय नहीं, तत्व की विनय है। और तत्व ज्ञान बिना विनय के नहीं मिलता। कल मैं किसी को कह रहा था, बहुत अच्छा वाक्य निकला था सहज ही, तो वो कह देता हूं। जैन दर्शन में अकर्ता तो सिखाया है, अहंकार नहीं। समझ में? कई लोगों को अकर्ता ही का अहंकार हो जाता है। अकर्ता का अहंकार, पंडित जी कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। अरे ये कैसी भाषा बोल रहे हो तुम, ये कहाँ से आ गया? अरे पंडित जी हम अपनी योग्यता से सीखे, तुम क्या सिखाओगे? जैन दर्शन यही कहता है। ओ भाई साहब, तूने अकर्ता का कुछ नहीं समझा, ABCD नहीं समझा। जो असली अकर्ता को समझता है उसके अंदर तो बहुत विनय भाव आ जाता है। कि क्यों आ जाता है? अरे मैं करता हूं ही नहीं, मैं अहंकार किस बात का करूं कि मैं अकर्ता हूं, उस बात का अहंकार करूं क्यों? है ये अहंकार करने योग्य बात। अकर्ता माने जहां अहंकार के लिए जगह ही नहीं बची कि भाई मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो अपनी भी पर्याय में कुछ हेर फेर नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य की पर्याय में क्या हेर फेर करूंगा? जिसने ऐसे तत्व का श्रद्धान किया और ऐसे तत्व का श्रद्धान करने के कारण जिसका चित्त सरल हो गया है, इतना सरल हो गया है कि आंख बंद करता है तो आत्मानुभव हो जाता है। अकर्ता की श्रद्धा के बिना आत्मानुभव नहीं होता। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि अकर्ता क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि कर्तृत्व से अहंकार आता है और नकली अकर्ता से भी अहंकार आता है। नकली अकर्ता समझ गए? अकर्ता नहीं हूं मैं, अकर्ता नहीं, कैसे अकर्ता हूं? ये अकड़ की बात है। मैं अकर्ता हूं जी, मैं, अरे ये बोल कैसे रहे हो? ये तो बोलने से पता चल रहा है कि तेरे अंदर कितना कर्तृत्व है। अकर्ता का कर्तृत्व क्यों? आकर्ता का कर्ता है। आकर्ता हूं जी मैं, इसमें क्या टोन निकल के आ रही कि आकर्ता तो मैं नहीं किया। आकर्ता तो मैं नहीं किया। भाई साहब पंडित जी आप समझते निमित्त कुछ नहीं करता, कार्य उपादान। आप क्या पढ़ाओगे हमें? हमारी योग्यता थी हम पढ़ रहे। अरे भैया इसका मतलब ना तू उपादान को जानता है न निमित्त को पहचानता है। उपादान की अंदर महिमा, निमित्त की बाहर महिमा। क्या कहा? उपादान की अंदर महिमा और निमित्त की बाहर महिमा। जो उपादान को बाहर ले आए, क्या रखा? देव शास्त्र गुरु में। क्या भला करोगे तुम? हम खुद ही भला कर लेंगे भाई। इधर आप शांति से। ये जैन दर्शन नहीं है। ऐसे मुंह फुलो फुलो के घूमने का नाम जैन दर्शन नहीं है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या है इसका अर्थ? प्रभु आपने, तो प्रभु आ गए निमित्त और ज्ञायक आ गया उपादान। दोनों की बात, प्रभु की भी भक्ति हो गई और ज्ञायक भी ख्याल में आ गया। यही रूप मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। देखो भक्ति भी चल रही है और अंदर की आनंद की अनुभूति भी चल रही है। ये है जैन दर्शन। ऐसा जैन, अरे हम तो क्या आएंगे भगवान, तुम क्या करोगे? अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? निमित्त की महिमा भी कम नहीं है, लेकिन निमित्त की असली महिमा वो ही करता है जो उपादान जानता है।